आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। खबर हम आपको उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से बता रहे हैं। जनपद अमरोहा की चारों तहसील नौगावा, सादात, हसनपुर, धनोरा, अमरोहा में सपा कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि सपा पूर्व सीएम अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों पर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उसी क्रम में अमरोहा की तहसील नौगावा, सादात तहसील में भी धरना प्रदर्शन किया गया और एक 16 सूत्रीय ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम तहसील नौगावा, सादात के एसडीएम अशोक शर्मा को दिया, जिसमें मांग की गई किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने, गन्ने का बकाया भुगतान, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष निर्मोज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, जंगल राज कायम हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा की खुली गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। देखिए, आज जो ये धरना प्रदर्शन है हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, ये केंद्र और प्रदेश की सरकार को लेकर जो नंगा नाच नाचा जा रहा है, जिस तरह से हमारे जो है ग्राम पंचायतों के चुनाव में जनता ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हुए और समाजवादी पार्टी को एक बहुमत दिया, लेकिन मौजूदा सरकार ने ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोंटा और महिलाओं के साथ में वो बर्ताव किया कि जो बड़ा शर्मनाक है, जिसको हिंदुस्तान की आवाम कभी भी माफ नहीं करेगी और ये आने वाले 2022 का चुनाव साबित करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात के इंतजार में है कि 2022 का आम चुनाव डिक्लेयर होते ही उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरेगी समाजवादी पार्टी के लिए और 300 सीटें जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का ताज उनके सर पर रखेगी। ये जनता का अपना ख्याल और उनके अंदर उनका एक जज्बा है। आप इंतजार कीजिए। जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश के अंदर नंगा नाच नाचा जा रहा है, ये किसी से कोई ढका छुपा नहीं है, जनता सब देख रही है। आप मीडिया वालों के माध्यम से, तमाम मतलब ये है कि चैनलों के माध्यम से और तमाम मतलब ये है कि गांव के हर गली कूचे, हर मोहल्ले में, शहर के कस्बों के मोहल्ले में जो जिस तरह से इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने नंगा नाच नाच रखा है, इसका बदला बहुत जल्द जनता 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में लाकर इनको सबक सिखाने का काम करेगी। हमें पूरा भरोसा है यहाँ की जनता पर, क्योंकि जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है और जिस तरह से महंगाई, हमने वो दौर भी देखा है कि जब 7 पैसे पेट्रोल पे बढ़े थे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी कटरा बुग्गी, बैल बुग्गी से जो है संसद तक का सफर कर रहे थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी ने 50 रुपए से 55 रुपए से बढ़ाकर पेट्रोल को 104 रुपए प्रति लीटर कर दिया, डीजल को बढ़ाकर जो है वो 95-98 रुपए कर दिया। तो बड़े शर्म की बात है और जनता को बिल्कुल इस कगार पे लाकर रख दिया, इस हिंदुस्तान को गिर में रख दिया कि जनता जो है वो खुदकशी करने पर मजबूर है, किसान खुदकशी करने पर मजबूर है, बुनकरों के हाथों से उनकी दस्तकारी छीन ली गई, किसान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया।
आम जो मजदूर था उसके हाथों से उसकी जो है मजदूरी छीन ली गई। नौजवान जो वो करता था, नौकरियां करता था, उनको उनकी नौकरियां उनके हाथ से छीन ली गई, उनको बेरोजगार कर दिया गया। तो इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। और वो हाहाकार 2022 के चुनाव में यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को 300 सीटें देकर इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जो आपका धरना प्रदर्शन है किन मांगों लेकर है, क्या है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशानुसार ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन हम एसडीएम साहब को देंगे भारत सरकार, राष्ट्रपति जी के नाम। ये जो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में धांधलेबाजी हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई है, लूट खसोट हुई है, वोट की लूट खसोट तक हुई है और स्त्रियों का चीरहरण हुआ है। ये ऐसी स्थिति कभी महाभारत में देखने को मिली थी, आज ये प्रदेश में देखने को मिल रही है। लोकतंत्र तो कहीं जिंदा है ही नहीं है, जबकि लोकतंत्र इस देश में होना है। हमारे स्वर्गीय श्री भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा एक संविधान बनाया था जिसमें सभी को हक और अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इस सरकार में हक और अपनी ईमानदारी की लड़ाई नहीं लड़ सकते आप। तो उस चीज़ को माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के निर्देश पर हम अपनी आम जनता की लड़ाई और अपने वोटर की लड़ाई और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, डीजल के पेट्रोल आसमान छू रहे हैं, खेती का रेट बढ़ गया है और गन्ने का रेट बढ़ा नहीं, लेकिन खेती करने के लिए डीजल महंगा हो गया है, बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। इन चीज़ें सभी समस्याओं को लेकर युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार को सिर्फ जो है फर्जी मुकदमे लगाने के सिवा कुछ और काम नहीं है और लोकतंत्र की हत्या करने के सिवा कुछ और काम नहीं है। इस चीज़ को हम लोकतंत्र को जिंदा देखना चाहते हैं, संविधान को जिंदा देखना चाहते हैं, हम वोट के अधिकार को स्वतंत्र देखना चाहते हैं और अपने अपने वोट का जन अधिकार का और जो वोट अपना सही तरह से इस्तेमाल कर सके, उसके लिए आज माननीय राष्ट्रपति जी के लिए एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के द्वारा हम भेजेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिशा निर्देशानुसार। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।